हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 जो कि 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था उसके मैथ्स अर्थात न्यूमेरिकल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन का सलूशन देखने वाले हैं डिटेल के साथ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर अर्थात 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसका लेवल क्या था। और क्योंकि आपको पता है आपका जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस इस टाइम है, तो आपको पता चल जाएगा जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, तो उन टाइप्स को पता चल जाएगा जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और उन टाइप्स को जानकर आसान तरीके से सवालों को आसानी से कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा मैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सलूशन करा चुका हूँ जो कि 2018 का 27 जनवरी 2019 को हुआ था। साथ ही हिंदी का भी पूरा का पूरा डिटेल में सलूशन करा चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा, आप उन क्लासों को भी जाके देख लीजिएगा जिससे कि आपको जीके के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए और हिंदी के भी। दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, संख्यात्मक अभिरुचि अर्थात न्यूमेरिकल एबिलिटी का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अर्थात मैथ का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अगर किसी वृत्त का जो व्यास होता है, जैसे कि आपको पता है कोई वृत्त इस टाइप का होता है तो उसका जो व्यास होता है यहाँ पे तो बीच में होती त्रिज्या और जो उसका व्यास होता है वो इस टाइप से होता है, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या आर होती है तो उसका जो व्यास होता है दोस्तों वो 2r होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, व्यास को दोगुना कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर व्यास को दोगुना कर दिया जाएगा यानी कि 2r से 4r कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या है वो भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी यानी कि 2r इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। दोस्तों, तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, जैसा कि आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि त्रिज्या दोगुनी हो गई है, जब त्रिज्या दोगुनी हो गई है तो दोस्तों आपको पता है हम क्या करेंगे, आर की जगह 2r रख देंगे, आर की जगह 2r रख देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 4πr²। 4πr² आ गया हमारा। जब हमने त्रिज्या अर्थात व्यास को दोगुना कर दिया है तो हमारी जो क्षेत्रफल आ गया है वो 4πr² आ गया है। तो अब हमसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, पुराना वाला हम माइनस कर देंगे, πr²। πr² हमने माइनस कर दिया तो हमारा क्या बचा दोस्तों, हमारा आ गया 3πr² आ गया। क्या आ गया, 3πr² आ गया दोस्तों, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। हमसे पूछा उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो दोस्तों 3 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं उसमें 3 गुना नहीं दिया है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा उसके माइंड में ये रहा होगा कि इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो ये होना चाहिए भाई कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा, तो उस टाइप से ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो क्षेत्रफल है 4 गुना हो जाएगा, एक्चुअली बढ़ेगा तो 3 गुना, लेकिन 4 गुना हो जाएगा पहले के, क्योंकि पहला πr² है और हम जब दोगुना कर देंगे व्यास को तो हमारा हो जाएगा 4π², तो मतलब पहले वाले क्षेत्रफल का 4 गुना हो गया। देखिए मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 गुना हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40, एक्स के बैंक खाते में ₹86.54 हैं। एस के खाते में कितने, ₹86.54 हैं और ₹55.31 जमा करने और ₹84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। उसके पास क्या है दोस्तों, ₹86 हैं, उसके पास ₹86.54 उसके पास हैं। फिर क्या होता है, उसने ₹55.31 जमा कर दिए। कितने किए भाई, ₹55.31 जमा किए, तो हम क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे दोस्तों। जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4815 और 538
छः पाँच 11, 8 5 13 और 1 14, 141 आ गया। 141 रुपये और 8 5 पैसे आ गए। अब क्या कह रहा है भाई, 84 रुपये 33 पैसे निकाल लेता है, तो फिर शेष राशि क्या बचेगी? तो कोई नहीं, हम निकाल देते हैं 84 रुपये और फिर हमारा 33 पैसे हम निकाल देते हैं। 33 पैसे हम निकाल देते हैं, तो 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे दोस्तों, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे दोस्तों। कितना बचेगा? मतलब 52 पैसे बचेंगे। और फिर 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो 11 में से 4 गया, 7 बचेगा। और फिर दोस्तों 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो दोस्तों हमारा 57 रुपये और 52 पैसे आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 ए रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। कोई संख्या है, उसको 3003 से गुणा किया जाता है और उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। सो दोस्तों 7, 11 और 13 का जो लघुत्तम समावर्त होगा, अर्थात एलसीएम जो इसका होगा वो क्या होगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम जो होता है उनकी मल्टीप्लाई होता है। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 जो हमारा आ जाएगा वो 1001 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1001। 7 11 11 सत्तो 77 और 11 सत्तो 91 का 1, 11 सत्तो 91 और 9 100। तो 1001 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों। इसका एलसीएम कितना आ गया? 1001 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है? एक संख्या है, मान लीजिएगा कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, उसको क्या किया जाता है? 3003 से गुणा किया जाता है। 3003 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है अभी। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इसके एलसीएम से, यानी कि 1001 से विभाजित किया जाता है, इससे विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, मतलब स्वयं से भी विभाजित किया जाता है, मतलब x से ही विभाजित किया जाता है। तो x से x कट जाएगा और 1001 तियाँ 3003 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है भाई? परिणाम क्या आ रहा है? 3 बच रहा है। 3 हमारा क्या आ रहा है? क्वोशिएंट आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? भागफल 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 ए रहा आपके सामने दोस्तों। यदि इस टाइप से कोई वैल्यू दी है और 5:3 का तिगुना अनुपात दिया गया है, तो एक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यू का मान हमसे ज्ञात करना है, मतलब पहले हमें इससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें एक्स का क्यूब निकालना है। तो वो ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें 10x + 5/42x + 8 लिखना होगा और इक्वल टू 5/8 का हमें क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका क्यूब करेंगे। ये मैंने आपको हल करके पहले से रखा है। तो जब हम इसका क्यूब कर देंगे तो 55 25 तियाँ 55 25 पंजे 125 और 8 8 64 8 512 हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे? हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो फिर क्या करेंगे? इसके एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे और जो मतलब इसके चर जो हैं, चर पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। तो -130 इक्वल टू -1530 आ रहा है। तो हम देखेंगे माइनस से माइनस खल्लास हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और हमारा क्या होगा? 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा भाई? 12 आ रहा है। जब एक्स बराबर 12 आ रहा है, अब हमें पता है हमसे क्या पूछा था? एक्स क्यूब पूछा था। तो हम इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो आपको पता है 12 12 में 144 होता है, 144 होता है। फिर 12 की गुणा इससे फिर से करेंगे तो हमारा 1728 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 1728 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 रहा आपके सामने दोस्तों। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। हमसे क्या कह रहे हैं? 40 के वर्ग, मतलब 40 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है दोस्तों। 40 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। फिर 40 के 40%, मतलब इसका 40% हमारा क्या हो जाएगा? 40/100 हम लिख सकते हैं। अब का चौथाई भाग, मतलब 1/4 भाग हमसे पूछ रहा है। 1/4 भाग इसका क्या होगा दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, हम 40 के वर्ग को इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको वर्ग ना लिख के इस टाइप से 40 × 40 लिख लें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। तो जब हम
इस टाइप से 40 गुणा 40 लिख लेंगे तो इस एक जीरो से ये एक और एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। फिर इसमें से एक 4 से एक 4 कट जाएगा। अब क्या बचा, 4 गुणा 40 बचा दोस्तों। एक बार मैं आपको साफ साफ करके दिखा देता हूँ। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग किया, फिर इसका 40%, इसका 40% दोस्तों, 40/100 कर लेंगे हम। और फिर 1/4 चौथाई हिस्सा हमें चाहिए, 1/4 होता है। तो जीरो से जीरो कटा और फिर इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो इस 4 से ये वाला 4 कट गया। अब 4 गुणा 40 बचा, तो 4 चौक 16, यानी कि 160 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। यदि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। और लाभ हमें ज्ञात करना है दोस्तों। लाभ परसेंटेज कितना हुआ वो हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा लाभ होता है, अगर हम मान लें हमारा जो क्रय मूल्य है, हमारा क्या है, सीपी जो है, सीपी अगर हम एक्स मान लें और एसपी अगर हम वाई मान लें, तो हमारा जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो क्या क्या होता है दोस्तों, जो एसपी माइनस जो हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है वही तो होता है। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे वही हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है दोस्तों। तो इस टाइप से कुछ हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन ये कंडीशन क्या कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, अगर बिक्री मूल्य क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, मतलब एसपी 3 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अब आपको पता है दोस्तों, जो लाभ होता है हमारा, प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य घटा देते हैं वही हमारा लाभ आ जाता है। तो दोस्तों ये कह रहा है बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है। बिक्री मूल्य जो हमने 22 माना वो 3 गुना कर दिया, तो फिर क्या कह रहा है, लाभ 5 गुना हो जाता है। मतलब लाभ क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। अब लाभ क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमने माइनस किया, तो अब हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया, 5 गुना हो गया। 5 गुना मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो ये है। तो हम इस टाइप से लिख लेंगे, 5 वाई माइनस एक्स और इजिकल टू 3y माइनस एक्स। इस टाइप से लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये दोस्तों हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा दोस्तों। तो हम 5y ये है और 3y ये है, 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा दोस्तों, 2y हो जाएगा। और ये 5x जो है वो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5x में से एक x जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x बचेगा, 4x बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब हम इसको अगर y/x लिख लें, अगर हम y/x लिख लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4/2 आ रहा है, 4/2 आ रहा है, यानी कि 2 दूनी 4। मतलब हमारा जो अनुपात आ रहा है y/x का, एक बार दोबारा से अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ। तो y/x हमारा क्या आया, 2:1 आया, 2:1 आया। मतलब अगर हमारा ये हम, जैसा कि आपको पता है, हमने जो सीपी हमने माना था वो एक्स माना था, और जो हमने एसपी माना था अर्थात विक्रय मूल्य जो माना था वो माना था वाई। तो दोस्तों वाई हमारा 2 है और एक्स हमारा 1 है। और हमें पता है दोस्तों, हमें जो हमसे लाभ पूछा, लाभ परसेंटेज पूछता है, तो लाभ परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, लाभ परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी जो हमारा क्रय मूल्य होता है और इनटू 100 कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का। सो दोस्तों आपको पता है हमारा जो प्रॉफिट होता है वो y माइनस एक्स अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या है, 1 है, प्रॉफिट 1 है। और हमारा क्रय मूल्य अर्थात x हमारा कितना है, x हमने क्रय मूल्य माना तो वो हमारा 1 है, और गुणा 100। तो हमारा क्या आ रहा है अभी दोस्तों, प्रॉफिट जो आ रहा है वो 100% आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 100% आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100% प्रॉफिट हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 5 गुना हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो हम आसानी से कर देंगे, बिल्कुल बहुत ही आसानी से दोस्तों कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर हम अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी नॉलेज क्या है, बढ़ती है दोस्तों।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं सारे टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है दोस्तों। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है। अब उसका लाभ क्या होगा? अब फिर से हमसे परसेंटेज लाभ पूछा है। अब दोस्तों आपको पता है अभी मैंने आपको प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट का जो है बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी अर्थात क्रयमूल्य गुणा 100, यही तो बताया था भाई दोस्तों फॉर्मूला, तो इसी से हम करने वाले हैं दोस्तों। अब हम इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, और पहले तो सीपी निकालेंगे दोस्तों। अब कोई चीज़ उसने एक स्कूटर था वो उसने कितने में खरीदा भाई दोस्तों, 42,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 42,000 रुपये में खरीदा। फिर उसके बाद मरम्मत उसने कराई, उसको संभलवाया, सही कराया, उसकी रिपेयरिंग कराई, तो भाई दोस्तों उसने 6,000 रुपये और खर्च कर दिए। जब उसने 6,000 रुपये और खर्च कर दिए तो दोस्तों अब उसकी जो सीपी हो गया, जो उसने मतलब उसकी लागत मूल्य जो थी वो कितनी होगी दोस्तों, वो आ गई 628 यानी कि 48,000 रुपये। यानी कि हम कह सकते हैं जो सीपी है, उसका जो सीपी है क्रय मूल्य है वो क्या है, 48,000 रुपये है दोस्तों। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है अब स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है, मतलब यही इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों आपको पता है जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। हमारा प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है दोस्तों, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हमारा विक्रय मूल्य है 54 और ये हमारा क्रय मूल्य है 48,000। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो 48,000 है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, एक नए पेज पे अच्छे से कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया था जो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100 होता है दोस्तों, ये हमने बताया था। तो दोस्तों हम निकाल लेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था जो 48,000 हमारा क्या आया था, सीपी आया था, सीपी अर्थात क्रय मूल्य आया था, और 54,000 हमारा विक्रय मूल्य है। तो इसका डिफरेंस 6,000 हमारा लाभ हो रहा है दोस्तों, 6,000 लाभ हो रहा है, और हमारा सीपी कितना है भी 48,000 आया था। कितना आया था, 48,000 आया था दोस्तों। अब गुणा 100 करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। अब 6 अट्ठो 48, 6 अट्ठो 48। अब हम 100/8 बचे हैं, 100/8, तो हम 8 से 100 को काटेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, तो 12.5 आ रहा है दोस्तों। तो 12.5 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें थोड़ा मैंने 2-3 पेजों में किया, तो एक साथ आपको सोल्यूशन देखना है तो इस टाइप से आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। रुपये 110 लागत वाली एक वस्तु रुपये 104.5 में बेची गई, अब कितनी छूट की पेशकश की गई। अब दोस्तों मैं आपको छूट का फॉर्मूला बता दूं, जो परसेंटेज छूट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है जो हमारा है जो छूट मिलती है हमें, मान लीजिएगा हमारी डिस्काउंट है, तो जो डिस्काउंट हमें मिला है, जितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है वो हम ऊपर लिखते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा लागत मूल्य होता है, जो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य होता है, जो हमारा मार्केटिंग प्राइस होता है, जो लागत मूल्य होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम नीचे लिखते हैं, सीपी को क्या करते हैं हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि 110 लागत वाली एक वस्तु 104 में बेची जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट दिया, तभी तो जो जिस चीज़ पर डिस्काउंट दिया जाता है वो हम नीचे रखते हैं, और गुणा हम क्या करते हैं, 100 करते हैं। जैसे हम प्रॉफिट वाले में परसेंट प्रॉफिट में गुणा 100 करते थे, ऐसे ही इसमें करने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 110 में से 104.5 घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 5.5 दोस्तों, 5.5 ही तो आ रहा है, 5.5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा जो
लागत मूल्य 110 रुपये है और गुणा हम क्या कर देंगे 100 से। 100 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। अब हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे भाई, जीरो लगा लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। फिर 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, ये हमारा 100 आ गया। तो 100 से 100 कट गया, अब हमारा आ गया दोस्तों 5%। देखिए कितना ईजी है दोस्तों, 5% हमारा क्या आ जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ जा रहा है। इस क्वेश्चन का 5% क्या हो जा रहा है, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों इस टैब से आप इस सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में रुपए 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज दर ज्ञात करें दोस्तों। अब दोस्तों इसके लिए वैसे तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल 2-3 सेकंड में करा सकता हूँ। वैसे तो जितने भी सवाल मैंने कराए हैं 4-4, 5-5 सेकंड के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में एक सवाल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से करा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों इसको भी हम बेसिक से करेंगे। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक फार्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होना, मिश्र धन वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन ए होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, पी क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। फिर इसका फार्मूला क्या होता है, 1 + R/100। आर हमारा क्या होता है, दर होती है, और ऊपर एन की पावर एन होती है। एन क्या होती है, वर्षों की संख्या होती है, टाइम होता है हमारा दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमसे दर पूछी गई, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, जो 3 वर्षों में दोस्तों हमारी मिश्र धन हो रहा है, जो 3 वर्षों का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि, हाँ हमारे एक्चुअली मिश्र धन ही आ रहा है। ये मिश्र धन 1680 3 वर्षों में हो रहा है। तो 3 वर्षों का जो मिश्र धन है उसका डिवाइड कर देंगे 2 वर्षों के मिश्र धन से। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी ब्याज दर आसानी से आ जाएगी। कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक बार आसानी से बता देता हूँ। तो दोस्तों 1680 ये आप मान लीजिएगा, जो 3 साल का मिश्र धन है बटे 2 साल का मिश्र धन कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसे कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप से हम करने वाले हैं। अब आपको पता है 3 साल का जो मिश्र धन है वो 1680 रुपये है, 1680 रुपये है। और जो 2 साल का मिश्र धन है वो कितना है भाई, 1600 रुपये है। अब हम इधर फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा पी क्या है, पी हमें पता नहीं, मूलधन कितना है ये हमें पता नहीं है। 1 + R हमें निकालना है भाई, दर ही तो हमें निकालनी है, और की पावर 3, क्योंकि 3 साल का है ये क्या है, कितनी साल का है दोस्तों, ये है 3 साल का, ये 3 साल का है। और बटे पी 1 + R हमें निकालना है अपॉन 100 की पावर 2 और ये ऊपर पावर 3 है। तो हमें क्या करना है, ये नीचे पी से पी कट गया और ये 2 पावर से 3 पावर कट गई। तो अब हमारा, अब हम इधर भी काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया। अब हम 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 0 आ गया। फिर 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी कि 21/20 आ गया। और आगे हमारा बराबर में 1 + R/100 आ गया दोस्तों। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं दोस्तों। अब जब ये 1 इधर आएगा, 1 अब जब इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू में हो जाएगा R/100 दोस्तों। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसे अपॉन 20 और 20 माइनस, हम पूरा कर ही देते हैं, 20 21 - 20, 20 ले लिया एलसीएम। फिर हमने क्या किया, 21 - 20, तो हमारा क्या आ गया, 1/20, 1 क्या आ गया, 20 आ गया, 1/20 दोस्तों आ गया, 1/20 बराबर R/100 आ गया, R/100 आ गया। तो 0 से 0 कट गया और 2 पंजे 10। तो हमारा R बराबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। R बराबर हमारा कितना आ रहा है भाई, 5% आ रहा है दोस्तों। तो दर जो है हमारी वो कितनी आ गई, 5% आ गई दोस्तों। तो 5% हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो ब्याज दर हमारी है वो 5% होने वाली दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप चाहें तो इस सोल्यूशन को भी इस टाइप से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने 3 साल का ऊपर रखा, 2 साल का नीचे रखा, इससे हमने ब्याज दर निकाल ली दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक
4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। सो दोस्तों अब क्योंकि ये अर्धवार्षिक 4% दिया है, अर्धवार्षिक 4% दिया है, तो एक साल का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम 4% में क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे तो 2% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो इसे तो बिना फॉर्मूले के आसानी से कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्या आ गया भाई, 2% इसकी ब्याज दर आ गई, 2% इसकी ब्याज दर आ गई। अब क्योंकि ये 25,000 है, तो 25,000 है तो पहली साल का जो होगा, पहली साल का 2% जो होगा वो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 500 पहली साल का आ जाएगा। और मतलब और फिर अगला आ जाएगा 500, ये भी 2% लगेगा, लेकिन फिर इस पे 2% और लग जाएगा, इस पे 2% और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 10 और लग जाएगा, यानी कि 500 और 500 1000, यानी कि 1010, 1010 हमारा और ब्याज बढ़ जाएगा। मतलब 25,000 में हम प्लस कर दें 1010, 1010 अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 1 0 और हमारा 26, यानी 26,010 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 26,010 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। अगर आप डिटेल में चाहें तो इस टाइप से देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से आप कर सकते हैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल आसानी से आप डिटेल में कर सकते हैं दोस्तों। अब न्यू क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद रुपए 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत आसान बात बता दूं, बहुत आसान शब्दों में, कि अगर अगर दो लोग पार्टनरशिप में हैं, तो अगर कोई 5 रुपए लगा रहा है और कोई 6 रुपए लगा रहा है, तो जिस अनुपात में रुपए लगा रहा है, जिस अनुपात में वो रुपए लगा रहा है, तो उसका जो लाभ होगा दोस्तों, जो प्रॉफिट होगा एक साल का, वो भी उसी अनुपात में होने वाला है दोस्तों, इसी अनुपात में बटेगा। मान लीजिएगा इसने 5 रुपए लगाए, इसने भी 5 रुपए लगाए। अब क्या हुआ भाई, एक साल के बाद इनका जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो 10 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 5:5 में ही बट जाएगा, यानी कि 5 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा, ये होता है दोस्तों। तो बराबर जिस अनुपात में पैसे लगाए जाते हैं उसी अनुपात में क्या होता है दोस्तों, उसी अनुपात में लाभ जो है बढ़ता है दोस्तों। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 75,000 के साथ किसी कारोबार को ए ने शुरू किया। मान लीजिएगा 75,000 रुपए के साथ इसने शुरू किया दोस्तों, और फिर इसने ये क्या आया, मतलब 12, इसने तो पूरे साल के लिए लगाए थे, शुरू से ही इसने कारोबार शुरू किया, मतलब इसने पूरे साल के लिए लगाए थे। फिर क्या हुआ था दोस्तों, कुछ समय के बाद, हमें पता नहीं है कितने समय के बाद, और वही हमसे पूछा है कितने समय के बाद, तो कुछ समय के बाद 37,000 रुपए के साथ बी शामिल हो जाता है। कितने रुपए के साथ, 37,000 रुपए के साथ क्या होता है, बी शामिल हो जाता है। मान लीजिएगा वो एक्स महीनों के बाद आता है, तो -x कर देंगे, 12 - x, तो उतने दिनों के बाद आ जाता है। फिर जो इनका लाभ अनुपात होता है, वो जैसा कि मैंने बताया था, जिस अनुपात में हमारा पैसा लगेगा उसी अनुपात में हमारा क्या होगा, लाभ बटेगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें 3 जीरो से 3 जीरो कर देंगे खल्लास, क्या कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। अब हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों। अब हम जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो कुछ इस टाइप से आप करेंगे, कुछ इस टाइप से आप करेंगे, तो x के चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ कर लेंगे, इससे x की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों हमारी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। और जब हमारी x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हमसे क्या पूछा है, तो b कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो b कितने महीने बाद शामिल हुआ दोस्तों, b हमारा 4 महीने के बाद शामिल हुआ था। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक छात्र के 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, एक छात्र के अंक जो थे 68 की जगह 88 अंक दर्ज कर लिए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या जो थी वो क्या थी, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो इसे दोस्तों हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 68 अंक थे, लेकिन उसने 88 जोड़ लिए गए थे, 88 जोड़ लिए गए थे, जिस वजह से क्या हुआ था,
0.5 बढ़ गया था औसत। अब आपको दोस्तों पता है जो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो नंबर होते हैं, नंबर का सम होता है, नंबर का जोड़ जो होता है बटे नंबर, बराबर हमारा क्या आ जाता है, हमारा एवरेज आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, औसत आ जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 20, मतलब 20 नंबर ज़्यादा जुड़े, तो मतलब इसी की वजह से 20 नंबर की वजह से तो जो एवरेज था वो 20 नंबर की वजह से तो बढ़ा था। तो औसत हमारा मान लीजिए x था, और हमारा जो औसत बढ़ गया कितना, हमारे जो नंबर मान लीजिए कोई x थे लेकिन औसत बढ़ गया 0.5, 0.5 बढ़ गया दोस्तों, 0.5 बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और जीरो लगा लेंगे। जब जीरो लगा लेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 चौक 40, 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 और हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 क्या आ जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख। और दोस्तों अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं। मान लीजिएगा, आप इस टाइप से मान लीजिएगा कि कोई जो है, आप इस टाइप से देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल करके रखा है। इस तरफ से छात्रों की संख्या मान लीजिएगा और फिर औसत मान लीजिएगा और फिर कक्षा के कुल अंक जो होंगे इस टाइप से होंगे और फिर प्लस 20 करके माइनस x/x करके इस टाइप से आप निकाल लेंगे। 40 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा ए बी सी कुछ इस टाइप से हैं दोस्तों। तो मान लीजिएगा ये क्या है, बी सी से 3 गुना है तो हम पहले सी को मान लेंगे 1, और फिर बी सी से 3 गुना है तो 3 गुना है 3 मान लिया। अब ए बी से 2 गुना है तो ए बी से भी 2 गुना है तो 3 दूनी 6 हम इसे मान लेंगे। इस अनुपात में हम इनकी इफिशियंसी मान लेते हैं दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता हम मान लेते हैं। ये 6:3:1 में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है, तो सी अकेले जब किसी काम को करता है तो वो 30 दिन लेता है। क्या 30 दिन लेता है सी अकेले अगर किसी काम को करता है। लेकिन अब आपको पता है बी क्या है, इससे 3 गुना ज़्यादा कुशल है। जब 3 गुना ज़्यादा कुशल है तो 3 गुना कम टाइम भी लगेगा, तो बटे अगर हम 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों ए क्या है, बी से 2 गुना कुशल है। जब 2 गुना कुशल है तो इसका टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी आधा ही लगेगा, इससे बी से आधा ही लगेगा टाइम किसी काम को करने में। तो ये 5 अनुपात, मतलब इसको 5 दिन लगेंगे। ए अकेले अगर कोई काम कर रहा है तो इसे 5 दिन लगेंगे, बी अकेले कोई काम कर रहा है तो इसे 10 दिन लगेंगे, और सी अकेले कोई काम कर रहा है तो इसे क्या लगेंगे दोस्तों, इसे 30 दिन लगेंगे। अब दोस्तों हमसे पूछा है वे एक साथ किसी कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो दोस्तों हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, जो टोटल टाइम होता है उसमें अगर हम इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता से क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमारा क्या आ जाता है, दिन आ जाएंगे, कितने दिनों में हमने काम किया है दोस्तों। तो हमारा 6, 3, 9 और 1 10 बटे 10 कर देंगे। तो हमारा तीनों मिलकर कितने, 10 3 30, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे में 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो कोई एक हवाई जहाज है जो कि 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। जब अब आपको पता है निश्चित दूरी तय करता है तो निश्चित दूरी वो क्या होगी, आपको पता है, तो चाल का फॉर्मूला होता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये तो दोस्तों सबको पता होगा, सबको पता भी होना चाहिए एक्चुअली में। तो जो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी, 250 गुणा 4 आ जाएगी, क्योंकि 250 हमारी क्या है, स्पीड है, और 4 घंटे टाइम है। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 25 चौका 100, यानी कि 1000 हमारी 1000 किलोमीटर क्या आ गई दोस्तों, डिस्टेंस हमारी आ जाती है 1000 किलोमीटर दोस्तों।
जब 1000 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, अब क्या कह रहा है 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों डिस्टेंस तो हमें पता चल गई 1000 किलोमीटर है, डिस्टेंस हमारी कितना है दोस्तों 1000 किलोमीटर है। अब आपको पता है अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारी 1000 किलोमीटर है और टाइम जो है 1 घंटा 40 मिनट है। टाइम क्या है 1 घंटा 40 मिनट है दोस्तों। तो 1 घंटा 40 मिनट को, ये तो 1 घंटा हो गया और 40 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 से देंगे भाग। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यानी कि 2/3। एक सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3 2 5/3 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, इसको 5/3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दोस्तों, यानी कि 200 आ गया। अब हम ये 3 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा दोस्तों 600, 600 2 3 600, 200 3 600 दोस्तों। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। सो दोस्तों अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से अपने एग्जाम में कर देंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, अपने दोस्तों को के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है। 45 किलोमीटर तय कर पाती है मतलब 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो एक बस 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस टाइप से आप समझ तो गए होंगे कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है तो इसकी स्पीड हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रही है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी हो जाती है दोस्तों। अब क्या कह रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकी है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों, कितने मिनट रुकी है। अब मिनट में पूछा है, घंटे में नहीं पूछा है। अब आप अगर घंटे में निकालनी होगी तब तो आप ऐसे करेंगे भाई, दोनों का डिफरेंस बटे जो हमारी पहली वाली चाल है उसको हम कर देंगे। मतलब अब दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9/45, 9/45 तो 9 पंजे 45, यानी कि 1/5 हमारा क्या आ जाएगा 1/5 घंटे आ गया। 1/5 हमारा क्या आ रहा है घंटे में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई मिनट में। अब मिनट में करने के लिए घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, हमारा क्या आ रहा है भाई 12 घंटे आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 12 घंटे हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 घंटे विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 ए रहा आपके सामने दोस्तों। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो कर लेते हैं, कोई नहीं। जब हमें 5:6 क्या दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम इसे मान लेंगे 5x और इसे मान लेंगे 6x, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे दोस्तों। अब क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें अब हम क्या कर लेंगे 5x और 6x इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों 5 छक्का 30, मतलब इस टाइप से हम लिख सकते हैं 5x गुणा 6x बराबर 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे 5 से पहले तो हम काट लेंगे, तो 5 एकम 5 क्या करेंगे हम 5 एकम 5 और हमारा 5 3 15 और 5 25 इतना आ गया। अब हम 6 से काटेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारा हम काटेंगे 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और फिर हमारा क्या आएगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो हमारा कितना आ रहा है 225। अब ये हमारा क्या हो रहा है x इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225, यानी कि 225 होता है हमारा 15 का वर्ग।
तो x बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15 आ गई। इस टाइप से आप याद रखिए, x की वैल्यू जो हमारी 15 आ गई दोस्तों। अब हमारी हमसे क्या कह रहा है, लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो लंबाई हमारी 5x है, लंबाई हमारी क्या है 5x, और x की वैल्यू हमारी है ये 15। ठीक है दोस्तों, और अनुपात हमारा क्या है, अनुपात हमारा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा 6750 है। क्षेत्रफल जो है हमारा 6750 है, 6750 है दोस्तों। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हम कर लेते हैं, एक बार काट लेते हैं। 15 चौका 60 और 15 पन्ना 75। अब हम फिर से काटेंगे, 5 नेम 45, यानी कि 90। 1:90 हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 1:90 हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर 1:90, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1:90 होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1:90 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आपके सामने दोस्तों। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई ही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। तो हमारा क्या आया था, 1001 आया था। कितना आया था दोस्तों, 1001 हमारा क्या आया था, आंसर आया था। तो 1001, अब आप देख रहे हैं 1001 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो होती है वो होती है 1000। अगर हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 999 3 अंकों की बन जाएगी, वो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की। लेकिन सबसे छोटी जो 4 अंकों की संख्या होगी वो 1000 होगी। लेकिन 1000 11 से और 13 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन 1001 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। तो इस टाइप से 1001 क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली भी 1001 ही हो जाएगी सबसे छोटी संख्या दोस्तों 4 अंकों की। अब हमसे क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों को, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 1 + 0 + 0 + 1 हमारा 2 आ गया, और फिर इसका भी अंकों का योग 2 आ रहा है। अब के अंकों का योग का गुणनफल, अब इनका दोनों का गुणनफल यानी कि 2 दूनी 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले 11 से डिविजिबल निकालनी है। तो 1000 को हम क्या करेंगे, इस टाइप से भाग करेंगे। तो 11 नेम 99 करेंगे हम दोस्तों, 11 नेम 99। फिर हमारा क्या हुआ दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, 10 हमारा शेष बच रहा है। तो इसका मतलब अगर हम +1 करेंगे तब हमारा ये पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि 1001 ये होगी। और ऐसे ही हम 13 का निकाल लेंगे और फिर 1001 ही आएगा, और 2 दूनी 4 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वैसे तो हम अगर आप चाहें तो उस टाइप से कर सकते हैं, इस टाइप से बेसिक तरीके से। पहले तो 100 से देख लेंगे, 100 से कितना कट रही है भाई, 13 सत्तू 91 हो रहा है, 13 सत्तू 91 हो रहा है, बचे 7। अब 7 बच रहे हैं, तो दोस्तों जब हमें 7 बच रहे हैं तो हमें 13 से डिविजिबल करने के लिए हमें 7 में कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ने पड़ेंगे। हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4 जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 100 में हमें 4 जोड़ने पड़ेंगे। और आपको पता भी है 13 अट्ठो कितने होते हैं, 104 होते हैं। और इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, 100 + 4 104 हो गए, 104 हो गए। अब क्या कह रहा है, 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। तो 16 से विभाजित जब हम करेंगे तो हमें पता है 16 छक 96 होते हैं। 16 छक कितने होते हैं, 96 होते हैं। तो हमारा कितना बचा, 8 शेष बच गया। तो क्योंकि 104 में से जब 96 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे। अगर आपको क्या लग रही है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को करेंगे लाइक, क्लास को तुरंत से करेंगे लाइक।
और अपने दोस्तों के साथ करेंगे शेयर, अगर आपने शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया तो। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं सारी क्लासेस फ्री कराने वाला हूँ। हिंदी जीके, मैं बता दूं आपको, हिंदी जीके मैथ और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराने वाला हूं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ फ्री कराऊंगा, बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहने वाला हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है भाई, 6561 का जो वर्गमूल है उसको, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा, मान लीजिएगा x आएगा, तो उसके x के वर्गमूल से डिवाइड किया जाएगा, तो जो आंसर आएगा वही होने वाला है इसका आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जब लास्ट में 1 आता है तो वो कितने के वर्गमूल में होता है, या तो लास्ट में 1 आएगा या फिर 9 आएगा वर्गमूल में, जिसका वर्ग होगा, या तो उसके लास्ट में 9 होगा तब 1 आएगा, या फिर 1 होगा तब 1 आएगा दोस्तों। और अब ये है 65 बचा, तो 8 8 64 इसके निकट है भी दोस्तों, तो या तो 89 का होगा या फिर 81 का होगा दोस्तों ये वर्गमूल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 81 का या तो वर्ग होगा या फिर 89 का। अब दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे कि 81 होगा या 89। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसको बहुत आसानी से आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर लास्ट में 5 है तो 5 के 25 लिख देंगे, 5 के 25 पचम 25 का 5 का वर्ग करके लिख देंगे। और जो ये वाली संख्या है, जो 2.5 अंक पे संख्या है, उसका हम क्या करेंगे, उसके ठीक नेक्स्ट संख्या, उसकी नेक्स्ट संख्या क्या होती है, 9 होती है। 8 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। तो 9 8 72, तो 7225 आ रहा है दोस्तों। ये 85 का है, तो 7225 85 का है जो कि ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 81 का ही होगा। तो ये क्या, कितने का होगा, 81 का, तो मतलब ये 81 हो गया। और जो एक्स की वैल्यू कितनी है, 81 आ गई, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो 9 नेम 81, हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आप चाहें तो इस टाइप से देख सकते हैं इसका सोल्यूशन दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दोस्तों मैथ के इतने ही क्वेश्चन थे। मैथ के कितने क्वेश्चन थे दोस्तों, मैथ के इतने ही क्वेश्चन थे। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है, अगर दोस्तों आपको क्लास क्या आई है, पसंद आई है, तो आप दोस्तों क्या क्लास को क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई तो क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।